हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख कहानी एवं कहानीकार की। तो यहाँ पे मैंने हिंदी की प्रमुख कहानी व कहानीकार दिए हुए हैं। इसकी मैंने बहुत ही इजीली ट्रिक बनाई हुई है। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, क्योंकि जो भी हमारे हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी हिंदी का हो या और भी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे मैंने जो कवि दिए हुए हैं, उनकी जो कहानी दी हुई हैं, इनकी ट्रिक्स बनाई हुई है। तो ट्रिक्स किस तरह से बनाई, जैसे एक कवि की कई रचनाएं हैं, तो यहाँ पे मैंने उसे शॉर्ट कहानी का रूप दे दिया है। तो इसे जब हम एक बार या दो बार पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें ये इजीली समझ में आएंगी। थोड़ा क्या है, इन्हें हम सेंस भी लगाएंगे जिससे हमें और भी आसानी से ये समझ में आए। जैसे यहाँ पे हम बात रामदास मिश्र की करेंगे, तो इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन सी है वो हम देखेंगे। और सबसे पहले तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक है। जैसे पहले क्या है, विदूषक ने खाली घर में अपने लिए दिनचर्या में आज का दिन भी शामिल किया। तो यहाँ पे देखेंगे, मतलब जो एक विदूषक है तो उसने क्या किया है, एक खाली घर था, उसमें अपने लिए दिनचर्या में आज का दिन भी शामिल किया है। आगे पढ़ते हैं। सरबदंश ने बसंत का एक दिन और एक कहानी लगातार पढ़ी। स्वप्नभंग ने पूछा फिर कब आएंगे। तो इसे अलग अलग हम पहले डिफाइन कर लेंगे। जैसे क्या विदूषक है, ये रामदास मिश्र की कहानी है। विदूषक, खाली घर, अपने लिए दिनचर्या, आज का दिन। और सरबदंश, बसंत का एक दिन, एक कहानी लगातार, स्वप्नभंग, फिर कब आएंगे। तो ये रामदास मिश्र की प्रमुख कहानी हो गई। तो इन्हें थोड़ा हम सेंस लगाए किस तरह से याद करते हैं वो जानेंगे। जैसे क्या है, विदूषक है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये खाली घर है, उसमें उसने अपने लिए जो दिनचर्या उसमें आज का दिन भी ऐड कर लिया है, मतलब शामिल कर लिया है कि आज का दिन जो है वो भी मेरे लिए हम और मतलब काम करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है, सरबदंश ने बसंत का एक दिन और एक कहानी लगातार पढ़ी। तो जो सरबदंश है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या कर रहा है, जो बसंत ऋतु आती है तो उस दिन वो क्या करता है, एक कहानी और लगातार पढ़ता है। उससे पहले भी वो कहानी पढ़ता है, लेकिन एक कहानी क्या वो लगातार पढ़ता ही रहता है। तभी वहाँ पे क्या होता है, स्वप्नभंग आता है और वो पूछता है क्या फिर हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। क्यों पूछता है, क्योंकि वो जो कहानी मतलब वो सरबदंश पढ़ रहा था, तो वो कहानी सुन रहा था स्वप्नभंग, और उसे वो कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर वो पूछता है सरबदंश से क्या फिर हम कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह से थोड़ा जब हम सेंस लगाएंगे तो हमें और भी आसानी से ये समझ में आएंगी। तो ऐसे हमारे अगले कवि हैं शेखर जोशी। इनकी कौन सी रचनाएं हैं, जैसे क्या है, सहयात्री और साथ के लोगों ने रास्ते में दौड़ डांगरी वाले को समर्पण की। तो जो हमारी अंडरलाइन की हुई है, ये इनकी कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ पे मैंने इन्हें मतलब ट्रिक बनाई है, जिससे कहानी का ही रूप दे दिया है। जिससे एक दो बार हम पढ़ेंगे और सेंस लगाएंगे, फिर हमें ये आसानी से समझ में आएंगी। क्योंकि मैं खुद भी जब ऐसी रचनाएं तैयार करती हूँ तो खुद भी इस तरह की ट्रिक्स बना के याद करती हूँ, बहुत मुझे भी आसानी से याद हो जाती हैं। मैंने ये खुद पहले अपने में अप्लाई किया है, इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना और हमारे भाई बहनों को भी शेयर किया जाए। तो उम्मीद ये करते हैं हो सकता आप लोगों को भी इससे लाभ हो और समझ में आए। तो कोशिश करिएगा, वीडियो जो देखिएगा आप लोगों के अगर समझ में आए। तो नेक्स्ट कवि हमारे शेखर जोशी हैं। जैसे सहयात्री और साथ के लोगों ने रास्ते में दौड़ डांगरी वाले को समर्पण की। फिर आगे क्या होता है, अपरिचित ने कोसी का घटवार को प्रश्नवाचक आकृतियाँ दी हैं। फिर दाजी हलवा ने बदबू में किंकरों में जनार्दन को तरु का निर्णय सुनाया। तभी वहाँ उस्ताद ने कहा मेरा पहाड़ पर नौरंगी बीमार है। तो इसे अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे क्या है, सहयात्री और जो साथ के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि रास्ते में वो आते हैं, फिर जो दौड़ होती है वो डांगरी वाले को दे दी या समर्पित कर दी, ठीक है। तो आगे होता है अपरिचित ने कोसी का घटवार को। अब अपरिचित आते हैं, वो जो कोसी का घटवार होता है उसे प्रश्नवाचक आकृतियाँ देते हैं। तभी वहाँ दाजू हलवा होते हैं, वो बदबू में किंकरोमी जनार्दन को तरु का निर्णय सुनाते हैं कि ये जो मतलब तरु है या जो वृक्ष है वो किसका है, आपके पक्ष में आया है, आपका है, इसका वो निर्णय सुना देते हैं। तभी वहाँ उस्ताद ने कहा कि मेरा पहाड़ पर नौरंगी बीमार है। उस्ताद कहता है कि जो मेरा पहाड़ है वहाँ पे जो नौरंगी है वो बीमार है। तो इस तरह से थोड़ा हम जब सेंस लगाएंगे तो हमें और भी आसानी से ये समझ में आएंगी। अब इन्हें अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जैसे क्या है, शेखर जोशी हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, सहयात्री, साथ के लोग, रास्ते, दौड़ डांगरी वाले, समर्पण, अपरिचित, कोसी का घटवार, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, दाजी हलवा, बदबू, किंकरों में जनार्दन, तरु का निर्णय, उस्ताद, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है। तो ये इनकी प्रमुख कहानी हो गई, क्योंकि जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ये इनकी प्रमुख कहानी है।
मैंने ये मतलब इस तरह से ट्रिक्स इसलिए बनाई है क्योंकि एक कवि की कई रचनाएं हैं, अगर हम एक दो करेंगे बाकी छोड़ देंगे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि कोई भी रचना पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो उसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक कवि की जितनी भी रचनाएं थी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की है और इसकी ट्रिक्स बनाई हुई है। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, उम्मीद ये करते हैं आपको भी ये समझ में आए और इससे आपको लाभ भी हो। तो नेक्स्ट कभी हमारे ज्ञानरंजन जी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि फैंस की इधर उधर यात्रा करना सपना नहीं क्षणजीवी अनुभव है। तो कहते हैं जो हमारे मतलब फैंस हैं उनकी इधर उधर हम सोच रहे हैं कि यात्रा करना हमारा सपना है, लेकिन सपना नहीं है, बहुत क्षणजीवी अनुभव है, बहुत दुर्लभ है। तो बहिर्गमन में घंटा बजा, अब जो घंटा है वो कहाँ बजा है, बहिर्गमन में बजा है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई मंदिरों में हमने घंटा बजते हुए देखा है, बट हमने बहिर्गमन में घंटा बजते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये जो घंटा है ये बहिर्गमन में बज रहा है। तो इस तरह से थोड़ा जब हम सेंस लगाएंगे तो हमें और भी इजीली ये समझ में आएंगी। अब इन्हें अलग अलग डिफाइन करेंगे, जैसे क्या है फैंस के इधर उधर, ये ज्ञानरंजन की रचना है। ऐसी ये यात्रा करना, सपना नहीं, क्षणजीवी अनुभव, बहिर्गमन और घंटा, ये ज्ञानरंजन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह से अभी मैंने यहाँ पे बात की थी हिंदी की प्रमुख कहानी और कहानीकार कौन से हैं। तो जो मैंने कहानीकार यहाँ पे पढ़े हैं जैसे रामदास मिश्र हैं, शेखर जोशी और ज्ञानरंजन हैं। फिर मैंने जाना कि इनकी जो यहाँ पे कहानी दी हुई है कहानीकारों की, इनकी ट्रिक्स क्या है, किस तरह से इन्हें हम याद करेंगे जिससे हमें ईजिली ये याद भी हो जाए और लॉन्ग समय तक याद भी रहे। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इस तरह से आपको भी ये समझ में आए। इस ट्रिक्स को पढ़िएगा और ख़ुद से भी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करिए जिससे आपको और भी इजीली समझ में आएंगी। क्योंकि क्या होता है जैसे कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, जब खुद से उसकी ट्रिक्स बनाते हैं और सेंस लगाते हैं तो हमें और भी आसानी से वो समझ में आती है। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।